हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर है ये। तो इसमें इसमें हम दो वीडियो बनाऊंगा मैं। एक तो होगी आपकी थ्योरी की, एक होगी प्रैक्टिकल की। थ्योरी तो आपकी 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और जो आपकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन करूंगा। इलस्ट्रेशन भी होंगे, टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन भी होंगे, और एग्जाम्पल भी होंगे। और वो 30 से 35 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ आपको, 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा? पॉसिबल है ये 40 मिनट के अंदर कवर करना? हाँ, हो जाएगा। ये बता कैसे हो जाएगा। ऐसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और भी और काफी बड़े 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 क्वेश्चन हैं। टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वो। तो उस चीज को मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या कर लिया है, टेस्ट नॉलेज का ये क्वेश्चन, एक मिनट देखिए। जैसे टेस्ट नॉलेज का ये क्वेश्चन है आपका, ये BYD वाला क्वेश्चन है, ये ROI RI वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीड करवाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। उससे बेस्ट है मैंने एक समरी बना रखी है। समरी क्या है ये? जैसे मैंने ये क्वेश्चन पे गया, BYD वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको फटाफट से मैं आपको ये सबसे पहले समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ये पूरी समरी बना रखी है कि कितने डिविजन्स हैं, क्या मांग रहा है। ये BYD के दो डिवीजन हैं, डिवीजन वाई डिवीजन डी है। सैलरी इतनी है, मिनिमम ROI इतना कह रहा है, वो बोनस इतना है। ये आपकी पूरी समरी बना रखी है, इतना ही क्वेश्चन इसका। और ये क्वेश्चन समझते ही आपको ये सॉल्यूशन आपको फटाफट से हो जाएगा। तो बस यही है कि इस बहाने से एक जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे हम। तो बस एक बात मैं कहूँगा कि चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आप शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक वाइज करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम ROI टॉपिक उठाते हैं, ROI RI वाले। उसमें जितने भी ROI RI के जितने भी एग्जांपल्स होंगे, इलस्ट्रेशन होंगे, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन होंगे, वो कवर कर लेते हैं। फिर EV उठाएंगे, EV कर लेंगे। फिर बाकी चैप्टर होते जाएगा, ट्रिपल बॉटम लाइन या बैलेंस स्कोर कार्ड, उसके हिसाब से करते जाएंगे क्वेश्चन को। अब आ जाओ सबसे पहले ROI RI के क्वेश्चन पे। ROI, देखिए, ये ROI के क्वेश्चंस हैं। तो देखो, सबसे पहले ROI में सबसे पहले क्या है ये, सबसे पहले ROI का मतलब समझो। कि एक बार फटाफट से, मैं थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल के हिसाब से समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में क्या फॉर्मूले लगेंगे, और फटाफट क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी का अलग एक इसमें वीडियो होगी आपकी। तो ROI का मतलब होता है कि डिवीजन का प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? कंट्रोलेबल प्रॉफिट, हम जो भी जो डिवीजन होगा, वो क्या देखेगा सबसे पहले आपका कंपैरिजन करने के लिए, कि ROI देखेगा कि मेरी डिवीजन का क्या ROI है। तो उसका फॉर्मूला है कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन डिवाइड करेंगे नेट एसेट। नेट एसेट बोल दो, ये ऑपरेटिंग एसेट बोल दो, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन बोल दो, ठीक है। कंट्रोलिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, ठीक है। PBIT होती है। अगर क्वेश्चन में अगर दे रखा है हेड ऑफिस कॉस्ट दे रखी है, तो वो उसको इग्नोर करना है, उसको ऐड प्लस माइनस नहीं करना उसको, ठीक है। अगर और दूसरा बात आती है नेट एसेट क्या होती है। नेट एसेट का मतलब होता है करंट एसेट हो गया, प्लस नॉन करंट एसेट हो गया, माइनस हो गया लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यही लिखा हुआ ROI का एक्सप्रेस करता है डिवीजन प्रॉफिट एज परसेंट। और ये हमेशा जो कैलकुलेट होता है ना, वो परसेंटेज में होता है। मल्टीप्लाई 100 रू लगाना इसमें, ठीक है, ऑफ द एसिड एम्प्लॉय इन द डिवीजन। और एसिड एम्प्लॉय कैन बी टोटल डिवीजन एसिड, ठीक है। एसिड कंट्रोल बाय डिवीजन मैनेजर। और नेट एसिड, अब नेट एसिड का मतलब देखो, नेट एसिड का मतलब होता है करंट एसिड हो गया, ठीक है, और नॉन करंट एसिड हो गया, माइनस लाइबिलिटी। लेकिन एक चीज याद रखना कि नॉन करंट एसिड में अगर क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स एसिड दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हम क्या वैल्यू लेंगे उसमें? तो फिक्स एसिड माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तब जाके वो वैल्यू होगी नॉन करंट एसिड की, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमारे ये, और दूसरी बात, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो होता है ना, ये गोल कांग्रेस को प्रमोट नहीं करता। प्रमोट का मतलब क्या है? कि ये ना अपना बेनिफिट देखता है। हर डिवीजन जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि अगर मेरी ROI 8% है, अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और उससे मेरी ROI हो रही है 10% की हो रही है, तो मैं उसमें जाऊंगा। ये नहीं, ठीक है। वो इसके एग्जाम्पल भी, इसका सेम एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। और ये कंपनी स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं सोचता, ये बस अपने ही फायदे के लिए सोचता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, एक अवेलेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है 20 लाख का, इनको एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मिल रहा है 20 लाख का, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है 2 लाख का, 1,40,000 का। अब प्रपोज प्रोजेक्ट है, उससे हमारा आ रहा है 10 और 7, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली ROI है 13 की और 5 की। अब इसको क्या करना चाहिए? और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% की। देखो, कंपनी
कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, अगर उससे ज़्यादा हो रही है, कंपनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो कहूँगा कि अगर 8% से ज़्यादा अगर आरओआई मिल रही है तो मैं इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन ये लोग ना क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि यार मेरा खुद का प्रेजेंट, आज मेरा प्रेजेंट आरओआई 13 है, लेकिन अगर अगर मैं इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ तो 10% हो जाएगा, तो मैं नहीं लूंगा इस प्रोजेक्ट को, तो ये मना कर देगा। डिवीजन अल्फा जो होगा वो मना कर देगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन और डिवीजन जो बीटा होगा वो कहेगा हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 5% है, मेरा 7% हो रहा है इससे, और तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये गलत है। ये आरओआई ये प्रमोट नहीं करता गोल कांग्रेस को। ये इसे भूल गया कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, अगर उससे उसकी प्रोजेक्ट की कैपिटल की 10% हो रही है तो इसको डिवीजन अल्फा एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर रहा। लेकिन ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन आरओआई का। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आरआई से बोलता हूँ मैं, रेसिडुअल इनकम, तो ये डिवीजन जो ये जो होता है ये एक्सेप्ट कर लेगा। डिवीजन अल्फा जो होगा ये प्रमोट नहीं करता, ये प्रमोट करता है कुल कांग्रेस को, ठीक है। ये कंपनी की स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि क्या है, कंट्रोल प्रॉफिट है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेसिडुअल इनकम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो आपको सिंपल सा आपको याद रखना है कि कंट्रोल प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट, जो प्रॉफिट है से कॉस्ट माइनस कर दो। कैसे कॉस्ट, कंट्रोल प्रॉफिट करना, उसमें से माइनस कर देना, क्या माइनस करना, माइनस करना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिवीजन। देखो ये लिखा हुआ है, देखो रेसिडुअल इनकम इज द एक्सेस ऑफ कंट्रोल प्रॉफिट ओवर द प्री डिटरमिन्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिमम हर्डल रेट ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज किसका लेना है, कंपनी का लेना है। इसमें इसका खुद का मत लेना है, डब्ल्यूएसीसी लेना है कंपनी का, ठीक है, ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रोल बाय द डिवीजन मैनेजर। सो हायर द रेसिडुअल इनकम मींस द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हो गया रेसिडुअल इनकम। अब आपको आ जाना है ये क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि यार एग्जांपल है कि आरओआई और आरआई निकलना है, तो यार इसमें क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दो, उसको प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दो, जिसका ज्यादा है वो कह देंगे हाँ ये इसका आरओआई इसका ज्यादा है, और बस खत्म क्वेश्चन। अब इस पे आओ फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कि ये देखो क्या है कि कंपनी का, अब देखो क्या है कि सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं कि रिक्वायर्ड पार्ट में हमें क्या क्या रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कि रिक्वायर्ड पार्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आरओआई निकालना है आपको, बेस्ड ऑफ सबसे पहले आरओआई निकालना है। आरओआई का फॉर्मूला क्या था बताओ, कंट्रोल प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या करेंगे, नेट एसेट कर देंगे। कंट्रोल प्रॉफिट कैसा आ जाएगा, देखो कंपनी का कंट्रोल प्रॉफिट दे रखा है ये 3,45,600 डिवाइड कर देंगे 19,20,000 से, ठीक है, और एन का निकाल देंगे, जी का निकाल देंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लिए आरओआई एट प्रेजेंट ऑफ ईच डिवीजन, और किस डिवीजन का जो है करेंट डिवीजन हाईएस्ट आरओआई है, किसका ज्यादा आरओआई है वो बताना है आपको, ठीक है। ये बता दिया हमने। फिर पूछा है बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई डिवीजन मैनेजर वुड बी मोस्ट ईगर, कौन सा ज्यादा ईगर होगा, जो ज्यादा चाहेगा कि किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर पे फटाफट से आ जाते हैं। देखो फटाफट आंसर में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले 19,20,000 ये है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है, ऑपरेटिंग इनकम 3,45,600 दे रखी है, तो इसका आरओआई आ गया 18% आ गया। फिर इससे 16.5% आ गया, इससे 13.6% आ गया। लेकिन कंपनी का जो कितना दे रखा है, कंपनी का दे रखा है आपको, कंपनी कंपनी का दे रखा है 14% दे रखा है, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 14%, ठीक है, 14% दे रखा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका हाईएस्ट आरओआई है, तो इसमें तो आरओआई इसका एल का जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में पूछा है कि बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई डिवीजन मैनेजर विल बी मोस्ट ईगर, कौन सा मोस्ट ईगर होगा टू एक्सेप्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो कौन सा मोस्ट ईगर होगा। तो देखो अगर प्रपोज इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ तो इसका वैल्यू आ रही है 16-12 ये, तो इसका सबसे ज्यादा कौन चाहेगा, ये जाएगा एन वाला चाहेगा कि इसकी 12 इसका एक्सपेक्टेड आरओआई है 12%, ठीक है, सॉरी इसका प्रेजेंट आरओआई है 16.5%। और कौन सबसे ज्यादा चलाएगा, इसकी किससे ज्यादा हो रहा है, इसका 30.6 से कितना हो रहा है, इसका 15% हो रहा है, ठीक है। तो जी वाला जो होगा वो कहेगा कि हाँ मैं जाऊंगा, मोस्ट ईगर यही होगा, जी होगा, क्योंकि इसको ज्यादा हो रहा है प्रपोज इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ये हो गया। अब लीस्ट, अगर थर्ड पॉइंट पूछा है कि लीस्ट ईगर सबसे कम कौन चाहेगा, तो इसके क्या थे, अब कितना आ रहा है इसका, प्रेजेंटली आ रहा है 18, 16.5 और 30.6, और इनका अब कितना हो गया 16, 12 और 15, ठीक है। तो एक तो ये कहेगा कि लीस्ट ईगर ये इसका एल का कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है ना, आरओआई इसका कम कम हो रहा है, और एक इसका कम हो रहा है, एन का कम हो रहा है। एन का पहले 16.5 था, और एन का कम हो रहा है, तो दो का कम हो रहा है, एक एल का कम हो रहा है, एक एन का कम हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा है कि लीस्ट ईगर, तो एन का कहेंगे कि हमें दोनों हैं एल और एन, लीस्ट ईगर कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट में, बट जो एन होगा वो मोस्ट लीस्ट ईगर होगा। तो देखो ये लिखा है इसमें अंदर
थर्ड पॉइंट में कि तो द मैनेजर ऑफ डिवीजन एल एंड एन वुड बी मोस्ट रिलक्टेंट टू इन्वेस्टमेंट एडिशन फंड ऑफ 8 लाख बिकॉज द रिटर्न ऑफ द प्रपोज्ड project is 16% for L and 12% of N against the existing ROI 18% 16% respectively। और लेकिन जो N होगा वो बहुत ज्यादा कम कहेगा कि मेरे को बिल्कुल नहीं जाना वहां पे, प्लीज टिकर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि स्टेट द, अब थर्ड पॉइंट हो गया, स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किसकी है? देखो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किसकी है आपको, इसकी है, देखो कंपनी का कितना था, कंपनी का मैंने बताया था कि अगर कंपनी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का था 14%। 14% जिसका ज्यादा हो रहा है वो उसका वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा। तो 16% बेस्ट है ये, तो एल का बेस्ट है, तो हम कहेंगे एल वैल्यू आ गई। तो डिवीजन एल ऑफर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ 16% ऑफ एल एन जी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बताइए। देखो यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट में कह रहा हूँ मैं एल कह रहा है ये, और यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में कौन था, जी बोला था कि मोस्टली कर रहा था ये गोल कांग्रेस को इफेक्ट डाल रहा है ये, लैक ऑफ गोल कांग्रेस है, तो ये लिखा है लैक ऑफ गोल कांग्रेस बिटवीन द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होल इन द रीजन। द डिवीजन मैनेजर आर फोर्स्ड टू चूज बिटवीन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिवीजन। The individual performance is linked with the best interest in the requirement decision of division G is the best interest, but the expense of the company, but the suboptimal whereas the requirement decision the perspective of LNG limited the whole, ठीक है, ये हो गया। फिर पूछा है कि बताइए एडवांस रेसिडुअल इनकम, तो रेसिडुअल इनकम तो किसकी है, तो हम कहेंगे कि रेसिडुअल इनकम तो हमें सिंपल सा हम निकाल देते हैं, जो हमारा जो कंट्रोल प्रॉफिट माइनस करेंगे एवरेज WACC कंपनी का ले लेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इससे ये जो रेसिडुअल इनकम होगा वो एक, हाँ वो इन्वेस्ट जो प्रमोट करता है गोल कांग्रेस को, तो इसमें जो कौन को होगा, एल ही जाएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक ROI के ऊपर एक क्वेश्चन और है टेक्नोलॉजी में, वो भी फटाफट से कर लेते हैं। देखो ये है, इसके ऊपर एक समरी पे आ जाओ, फटाफट से समरी देख लेते हैं फिर करते हैं। एक बी वाई, देखो क्वेश्चन नंबर, ये टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है कि BYD का एक दो डिवीजन है, डिवीजन वाई है एक डिवीजन डी है, ठीक है, दो डिवीजन है। सैलरी दे रखी है ईच डिवीजन की 7,20,000 रुपए। मिनिमम ROI है बाकी, कंपनी ने कहा है कि कम से कम 12% तो ROI लेके आना है। अगर कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, अगर ROI अगर 12% से अगर कोई भी नहीं बोनस मिलेगा, ROI 12% तक होगा या 12% कम होगा तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन बोनस मिलेगा जब जब अगर इंक्रीज हो जाएगा 12% ज्यादा, ठीक है, जितना इंक्रीज होगा लिखा है कि जितना इंक्रीज होगा एवरी 1 पॉइंट ऑफ अबव 12% इक्वल टू 3% एनुअल सैलरी, 3% एनुअल सैलरी का मिल जाएगा। 7,20,000 3% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000 का 3% 21,600 मिल जाएगा। मैक्सिमम बोनस जो है वो 20% मिलेगा, 7,20,000 का 20% करेंगे तो 1,44,000 1,44,000 आ जाएगा आपका मैक्सिमम बोनस। डिवीजन डी ने इन्वेस्ट किया 30.6 मिलियन और डिवीजन वाई ने, लेकिन डिवीजन डी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, और डिवीजन वाई ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। और हेड ऑफ कॉस्ट इस क्वेश्चन में दे रखी है, कंसीडर नहीं करते हैं। और नेट एसेट में वैल्यू में करंट एसेट नॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे। हमें सबसे पहले ROI निकालना है, बोनस निकालना है, और बेस्ड ऑन ROI गिवन कौन सा जस्टिफिएबल है, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब फटाफट से आंसर पे आ जाओ, ठीक है, यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से आपको पढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। 7,20,000 रुपये सैलरी ले रखी है, ठीक है, मिनिमम ROI आपको 12% लेके आना है, ठीक है। अब हमें सबसे पहला ROI निकालना है, तो ROI निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट कौन सा लेंगे, नेट प्रॉफिट, कंट्रोल प्रॉफिट ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, 2760। लेकिन मैंने बताया था कभी भी हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस में हम 52 से 90 लेंगे, ठीक है, 3940 लेंगे इसमें भी, ठीक है, कंट्रोल प्रॉफिट। और नेट एसिड में क्या लेंगे, करंट एसिड ले लेंगे, नॉन करंट एसिड ले लेंगे, कैश ले लेंगे, और माइनस कर देंगे आपका ट्रेड पेबल माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब कंपनी ने डिवीजन डी ने इन्वेस्टमेंट किया 30.6 का, और क्या कह रहा है कि अगर न्यू इक्विपमेंट एडवांस कटिंग विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी 10%, ठीक है। डिवीजन वाई हैज नो इन्वेस्टमेंट, डिवीजन वाई ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है। अब आंसर, अब आ जाओ आंसर पे फटाफट से। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले ROI निकाल दिया, और नेट एसेट 78.5 निकाल दिया, इसका 11.70। तो इसके हिसाब से तो हम कहेंगे कि ROI इसका ROI डिवीजन वाई का ज्यादा है 12% से, तो हम इसको इसको ही देंगे। कितना परसेंट देंगे, जितना 1% ज्यादा देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 7,20,000 का 1,44,000 था ना, 7 डिवाइडेड 7,20,000,
20% दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें कितना कितना ज़्यादा आ रहा है, 28 माइनस कितना करेंगे, 12% ज़्यादा, 16.5%, ठीक है। तो इसमें देखो कितना आ रहा है, 7 लाख 20 इसमें आगे 11%। तो हम कहेंगे कि भैया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट एडवोकेट डिवीजन जो वाई होगा उसको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आर बोनस, ठीक है। बोनस कैलकुलेट कर लो, 7 लाख 20 का मिनिमम जो होगा 21,600, बट देर इज सीलिंग लिमिट 20% का, तो मैक्सिमम बोनस दे सकते हैं हम 1,44,000। लेकिन जो डिवीजन वाई है उसका 28.5 है, ठीक है। तो हम देंगे इसको 3,45,600, कितना देंगे, 16% दे दिया हमने, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, इसमें 28.5%, 28.5 है, तो इसमें होल परसेंटेज लिया है, 16% लिया है, 16.5 मत कर देना, 16% को लिया है, वैन रिजल्ट है 16 होल परसेंट पॉइंट अबव द मिनिमम आरओई इतना, ठीक है, होल नंबर में लिया है इसमें। और इसमें तो कोई मिलेगा ही नहीं डिवीजन डी को। अब हम कहेंगे कि डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर जो बोनस हम जो दे रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं हम डिवीजन वाई को, वो दे रहे हैं 12% ज़्यादा है तभी दे रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो गलत है, क्योंकि डिवीजन जो डी ने ना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो इसका भी कंट्रोल प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो यही लिखा हुआ है कि इसका भी कंट्रोल प्रॉफिट ज़्यादा होता, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें कितना देखो, ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आरओआई देखो कैसा आया है, इसको इसका आरओआई है 90.62। अगर ये नहीं करता तो इसका 90.62 हो जाता, तो इसको भी मिलता, डिवीजन डी को भी मिलता क्या, बोनस। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो ये जो है बोनस हम जो दे रहे हैं वो जस्टिफिएबल नहीं है, एज परसेंटेज ऑफ बोनस जो हम 12% ज़्यादा है उससे, हम अगर ये जस्टिफिएबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, तो ये कंप्लीट होता है आपका आरओआई का कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ईवी के लिए।